प्रश्न 11। किसी त्रिभुज के दो अंतःसम्मुख कोणों की माप 60 डिग्री तथा 80 डिग्री है, उसके बाह्य कोण की माप ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न 11 में हम लिख लेंगे त्रिभुज के बाह्य कोण त्रिभुज के बाह्य कोण यानी बाहर का कोण बराबर होता है अंतःसम्मुख कोणों का योग। तो त्रिभुज के बाह्य कोण बराबर क्या होता है? अंतःसम्मुख कोणों का योग, यानी त्रिभुज का बाह्य कोण अंतःसम्मुख कोणों का योग के बराबर होता है। ठीक है, यानी त्रिभुज का जो बाहर का कोण है त्रिभुज के अंदर के कोणों का योग के बराबर होता है, जो कि यानी सामने के अंदर के कोणों का योग के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ, तो बराबर हो जाएगा। तो अंतःसम्मुख कोणों की माप दिया हुआ है 60 डिग्री और तथा 80 डिग्री, तो ये दोनों को जोड़ देंगे, यानी कितना आ गया? 60 डिग्री जोड़ 80 डिग्री यानी 140 डिग्री। तो त्रिभुज के बाह्य कोण कितना हो गया? 140 डिग्री। तो देखिए त्रिभुज के बाह्य कोण बराबर होता है अंतःसम्मुख कोणों का योग। तो अंतःसम्मुख कोणों का माप दिया हुआ था 60 डिग्री और 80 डिग्री, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 140 डिग्री निकल गया है, यानी त्रिभुज के बाह्य कोण बराबर कितना हो जाएगा? 140 डिग्री। तो बस दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि अंतःसम्मुख कोण दिया हुआ था 60 डिग्री और 80 डिग्री, तो बाह्य कोण निकालना था यानी बाहर का कोण, तो कितना हो जाएगा? 140 डिग्री। तो त्रिभुज के बाह्य कोण बराबर हो गया 140 डिग्री। जैसे देखिए इसको हम चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं एक बार। तो मान लीजिए एक त्रिभुज है ABC, ये एक त्रिभुज है ABC। तो BC भुजा को आगे बढ़ाया गया है, तो ये हो गया बाहर का कोण यानी बाह्य कोण। ठीक है, ये हो गया बाहर का कोण। और अंतःसम्मुख कोण दिया हुआ है, देखिए एक है 60 डिग्री और एक है 80 डिग्री, ये दोनों दिया हुआ है। देखिए एक 60 डिग्री और एक 80 डिग्री दिया हुआ है। तो त्रिभुज का बाहर का कोण उसके सामने का अंदर का कोणों का योग के बराबर होता है। तो बाह्य कोण बराबर क्या होता है? अंतःसम्मुख कोणों का योग, यानी अंतःसम्मुख यानी सामने का। देखिए ये बाह्य कोण है, तो इसके सामने का अंदर का कोण है 80 डिग्री और 60 डिग्री, तो ये दोनों कोणों का योग के बराबर होता है। तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 140 डिग्री। यानी त्रिभुज का बाह्य कोण यानी बाहर का कोण कितना हो जाएगा? 140 डिग्री। जब उसके सम्मुख कोण यानी उसके अंदर का सम्मुख कोण दिया हो तो बस जोड़ देंगे। ठीक है, तो इसको हम इस तरह समझ लेंगे चित्र के माध्यम से। तो त्रिभुज के बाह्य कोण बराबर अंतःसम्मुख कोणों का योग। तो अंतःसम्मुख कोण दिया हुआ है 60 डिग्री और 80 डिग्री, तो जोड़ देंगे। योग मतलब क्या होता है? जोड़ना। तो 60 डिग्री प्लस 80 डिग्री क्या हो जाएगा? 140 डिग्री, यानी त्रिभुज के बाह्य कोण हो गया 140 डिग्री। प्रश्न 12। तो प्रश्न 12 अब हल करेंगे। प्रत्येक दशा में अंतःसम्मुख कोणों
के बारे में आप क्या कह सकते हैं जबकि ब्राहा कोण है, पहला में एक समकोण है, दूसरा एक अधिक कोण, तीसरा एक न्यून कोण। तो प्रश्न 12 का पहला दिया हुआ है एक समकोण, एक समकोण। तो प्रश्न में क्या रहा है कि प्रत्येक दशा में अंतः सम्मुख कोणों के बारे में आप क्या कह सकते हैं जबकि ब्राहा कोण एक समकोण है। तो इसका उत्तर में हम लिखेंगे, इसका उत्तर में क्या लिखेंगे, दोनों अंतःकोण, दोनों अंतःकोण, दोनों अंतःकोणों का योग 90 डिग्री होगा। दोनों अंतःकोणों का योग 90 डिग्री होगा तथा दोनों अंतःकोण न्यून कोण होंगे। तो जब त्रिभुज का बाहर का कोण एक समकोण है तो त्रिभुज के सामने का अंतःकोणों का योग कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और दोनों अंतःकोण यानी दोनों सामने का अंतःकोण न्यून कोण होगा। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज का ब्राहा कोण उसके सामने का अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो जब त्रिभुज का बाहर का कोण एक समकोण है यानी 90 डिग्री का है, समकोण मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री का है, तो उसके सामने का अंतःकोण का योग कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो जब दो कोण का योग 90 डिग्री होगा तो दोनों कोण न्यून कोण होगा, क्योंकि 90 डिग्री से कम को क्या कहते हैं, न्यून कोण। तो जब त्रिभुज के बाहर का कोण एक समकोण है यानी 90 डिग्री है तो उसके सामने का अंत कोण यानी अंदर का कोण का योग 90 डिग्री होगा, क्योंकि बाहर का कोण उसके सामने का अंदर, उसके सामने का त्रिभुज के अंदर के कोणों का योग के बराबर होता है। ठीक है, यानी बाहर का कोण जो होता है उसके सामने का त्रिभुज के अंदर का जो दो कोण होता है उसके योग के बराबर होता है। तो जब त्रिभुज का बाहर का कोण एक समकोण है तो दोनों अंतःकोण का योग कितना होगा, 90 डिग्री होगा, यानी उसके सामने का अंतःकोण का योग 90 डिग्री होगा और दोनों अंतःकोण न्यून कोण होंगे। ठीक है, तो इसका उत्तर हम इस तरह देंगे। अब दूसरा, अब कह रहा है एक अधिक कोण, दूसरा में क्या है, एक अधिक कोण। एक अधिक कोण, तो त्रिभुज का बाहर का कोण अगर अधिक कोण है तो हम लिखेंगे दोनों अंतःकोणों का योग 90 डिग्री से अधिक होगा। तो जब त्रिभुज का बाहर का कोण एक अधिक कोण है, अधिक कोण मतलब क्या होता है, 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम के कोण को क्या कहते हैं, अधिक कोण।
तो अधिक कोण मतलब हुआ 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम। तो जब त्रिभुज के बाहर का कोण एक अधिक कोण है तो उसके सामने का अंत कोणों का योग 90 डिग्री से अधिक होगा, यानी उसके सामने का अंतः कोणों का योग कितना होगा 90 डिग्री से अधिक, यानी अधिक कोण होगा। दोनों को जोड़ने पे उसके सामने का अंदर का दोनों कोण को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री से अधिक आएगा, क्योंकि त्रिभुज का बाहर का कोण त्रिभुज के सामने का जो अंदर का दोनों कोण होता है उसके योग के बराबर होता है। तो जब त्रिभुज के बाहर का कोण अधिक कोण है तो उसके सामने का दोनों अंत कोणों का योग कितना होगा 90 डिग्री से अधिक होगा, क्योंकि दोनों बराबर होता है। त्रिभुज का बाह्य कोण उसके सामने का अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो जब त्रिभुज का बाह्य कोण एक अधिक कोण होगा यानी 90 डिग्री से ज़्यादा होगा तो उसके सामने का अंत कोणों का योग भी 90 डिग्री से अधिक होगा। तो इस तरह हम दूसरा का उत्तर देंगे। अब तीसरा में है एक न्यून कोण। एक न्यून कोण यानी त्रिभुज का बाह्य कोण एक न्यून कोण है। तो अंतः सम्मुख कोणों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो लिखेंगे दोनों अंतः कोणों का योग 90 डिग्री से कम होगा। तथा दोनों अंतः कोण माफ कीजिएगा, यहाँ पे कोण होगा। तथा दोनों अंतः कोण न्यून कोण होंगे। न्यून कोण होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो जब त्रिभुज का बाहर का कोण एक न्यून कोण होगा, न्यून कोण मतलब होता है 90 डिग्री से कम, तो 90 डिग्री से कम के कोण को क्या कहते हैं? न्यून कोण। तो जब त्रिभुज के बाहर का कोण एक न्यून कोण है तो त्रिभुज के उसके सम्मुख का अंत कोण यानी उसके सम्मुख का अंत कोणों का योग भी 90 डिग्री से कम होगा यानी न्यून कोण होगा, तथा दोनों अंत कोण न्यून कोण होंगे। तो त्रिभुज के बाहर का कोण उसके सामने का अंत कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो जब बाहर का कोण एक न्यून कोण है तो उसके अंत कोणों उसके सामने का अंत कोणों का योग भी 90 डिग्री से कम होगा यानी न्यून कोण होगा, क्योंकि उसके सामने का अंत कोणों का योग बाहर का कोण का योग के बराबर होता है। ठीक है, त्रिभुज में माफ कीजिए, त्रिभुज का बाहर का कोण उसके सामने का अंदर के कोणों का योग के बराबर होता है। ठीक है, तो जब त्रिभुज के बाहर का कोण एक न्यून कोण है यानी 90 डिग्री से कम है तो दोनों अंत कोणों का योग कितना होगा 90 डिग्री, यानी दोनों उसके सामने का अंत कोणों का योग 90 डिग्री से कम होगा, तथा दोनों अंतः कोण न्यून कोण होंगे। जब दो कोण को जोड़ने पे 90 डिग्री से कम हो रहा है तो दोनों कोण न्यून कोण होगा यानी दोनों कोण 90 डिग्री से कम होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रश्न 12 का उत्तर देंगे। तो इसको हम समझने के लिए देखिए हम चित्र बनाते हैं।
ठीक है, जैसे कह रहा है उसी तरह से हम चित्र बना लेते हैं। तो मान लीजिए ये त्रिभुज है और इसका ये भुजा बढ़ाया हुआ है। अब कह रहा है बाहर का कोण एक समकोण है। देखिए पहला में क्या कह रहा था, एक समकोण, तो हम चित्र के माध्यम से अब हम समझ रहे हैं प्रश्न 12 को अब हम चित्र के माध्यम से समझ ले रहे हैं। तो कह रहा था कि बाहर का कोण एक समकोण है यानी 90 डिग्री है। तो देखिए बाहर का कोण, त्रिभुज के बाहर का कोण सम्मुख अंत कोणों के योग के बराबर होता है, यानी ये दोनों को जोड़ देंगे तो 90 डिग्री आएगा। तो ये दोनों कितना होगा, मान लीजिए एक 30 होगा तो एक 60 होगा, क्योंकि ये दोनों कोण के योग के बराबर होता है बाहर का कोण। तो देखिए बाहर का कोण उसके सामने का कोणों, उसके सामने का अंदर के कोणों के योग के बराबर होता है। तो जब ये बाहर का कोण एक समकोण है तो उसके सम्मुख यानी उसके सामने का अंदर का कोण, अंदर के कोणों का योग 90 डिग्री होगा। देखिए 60 30 90 डिग्री, ये दोनों को जोड़ने पे 90 डिग्री आएगा। और दोनों कोण, दोनों अंदर का कोण न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम है। देखिए ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। तो इस तरह हम पहला समझ लेंगे। अब देखिए दूसरा कह रहा है एक अधिक कोण। क्या कह रहा है, एक अधिक कोण। तो देखिए मान लेते हैं ये त्रिभुज है और इसको बढ़ाया गया है, तो ये इसको मान लेते हैं 120 डिग्री बाहर का कोण। तो ब्राहा कोण एक अधिक कोण कह रहा है दूसरा में, ये दूसरा है, यानी बाहर का कोण एक अधिक कोण है। अधिक कोण मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा। तो देखिए 120 डिग्री है यानी 90 डिग्री से ज़्यादा है तो अधिक कोण हुआ। तो जब बाहर का कोण अधिक कोण है तो उसके सामने का अंदर का कोण, अंदर का कोणों का योग भी अधिक कोण होगा। देखिए मान लेते हैं ये 50 डिग्री है और ये 70 डिग्री है, ठीक है। तो त्रिभुज के बाहर का कोण उसके सम्मुख अंत कोणों के योग के बराबर होता है। देखिए 120 डिग्री है तो एक 50 होगा तो एक 70 होगा, तभी देखिए 120 डिग्री आ रहा है, या दोनों 60 60 होगा, ठीक है। तो जब त्रिभुज के बाहर का कोण एक अधिक कोण है तो उसके सामने का अंत कोणों का योग भी अधिक कोण होगा, यानी 90 डिग्री से अधिक होगा। तो ये दोनों को जोड़ने पे क्या आ रहा है, अधिक कोण आ रहा है 70 और 50। अधिक कोण मतलब होता है 90 डिग्री से अधिक। तो जो कोण 90 डिग्री से अधिक हो उसको क्या कहते हैं, अधिक कोण। तो इसमें हम क्या लिखे हैं, दोनों अंत कोणों का योग 90 डिग्री से अधिक होगा, ठीक है। देखिए 90 डिग्री से अधिक आ रहा है दोनों अंत कोणों का योग। अब तीसरा समझ लेते हैं। तो तीसरा में कह रहा है एक न्यून कोण, एक न्यून कोण। तो मान लेते हैं ये एक त्रिभुज है, ये है 120 डिग्री, कितना है 120 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, अब इस भुजा को बढ़ाया गया है तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो देखिए बाहर का कोण एक न्यून कोण है, न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। क्योंकि बाहर का कोण और संलग्न अंत कोण का योग 180 डिग्री होता है। रैखिक युग्म से भी अगर हम इसको समझेंगे तो ये दोनों कोण का योग कितना होगा 180 डिग्री। तो ये जब 60 डिग्री है बाहर का कोण तो ये दोनों कितना होगा, ये दोनों कितना होगा, एक मान लेते हैं एक 40 डिग्री होगा तो एक 20 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज के बाहर का कोण उसके सम्मुख अंत कोणों के योग के बराबर होता है। तो देखिए ये 60 डिग्री है तो एक 40 होगा तो एक 20 होगा, यानी 40 20 क्या होता है 60, या 30 30 होगा, ये 30 होगा तो ये भी 30 होगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिखे हैं, अगर अधिक कोण एक न्यून कोण है
ये माफ़ कीजिए, अगर ब्राहा कोण, त्रिभुज के ब्राहा कोण एक न्यून कोण है तो उसके सम्मुख यानी उसके सामने का अंत कोणों का योग 90 डिग्री से कम होगा यानी न्यून कोण होगा। देखिए ये दोनों को जोड़ने पे भी न्यून कोण आ रहा है, 40 20 60, 60 क्या है न्यून कोण, और दोनों अंत कोण भी न्यून कोण होगा यानी दोनों कोण भी क्या होगा न्यून कोण। न्यून कोण मतलब होता है 90 डिग्री से कम। तो इस तरह हम इसको चित्र के माध्यम से समझ लेंगे।